आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम होता क्या है, इसका फिगर किस टाइप का बनता है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्रेपीजियम, इसका बहुत तरीका से हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। अब एक्चुअली ट्रेपीजियम है क्या? ट्रेपीजियम क्या है? ऐसा फिगर जिसका टू साइड्स पैरेलल है, दोनों का हम नहीं बोल रहे कि साइज इक्वल है, हम क्या बोल रहे हैं, ओनली टू साइड पैरेलल है। साइज अलग अलग हो ही सकता है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? यानी ट्रेपीजियम में क्या बोले हम, जो दो साइड है, यानी ये साइड क्या है कि पैरेलल है। बट अगर साइज बोलेंगे, देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए कितना छोटा है, टॉप में छोटा नजर आ रहा है, अब बॉटम में क्या हमको बड़ा नजर आ रहा है। देखिए ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है। तो ये सब ट्रेपीजियम ही है, यानी जहां पर क्या है कि दो साइड क्या है आपका पैरेलल है, यानी चारों साइड यहां पैरेलल होने का सवाल नहीं है, यानी केवल कोई दो साइड पैरेलल है। ऐसे भी ये डायग्राम को उल्टा कर देंगे हम, तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा ये। चलिए आप देखते हैं ट्रेपीजियम में क्या है। ये जो पैरेलल साइड है इसको बोल दे रहे हैं हम, चलिए नीचे वाला दोनों फिगर को हटा दे रहे हैं हम एक फिगर से ही समझते हैं, हम ये वाला फिगर से ही समझाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हम लोग का ट्रेपीजियम है, ये ए है, ये बी है, और जो नॉन पैरेलल साइड है यानी ये है सी और डी, यानी ए बी पैरेलल साइड है, और जो सी और डी बोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉन पैरेलल साइड। देखिए और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, यानी एच बोल सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल क्या है, नॉन पैरेलल साइड क्या है, हाइट क्या है, सब बता दिया हम। अब हम लोग लेट नहीं करके डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस यहां लिए हैं, 2 क्वेश्चन हम और भी लेंगे, टोटल हम 5 क्वेश्चंस लेंगे। एक मिनट, ये कहां रह गया, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, ए ट्रेपीजियम हैज द, यानी क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम डायग्राम हम इरेज कर दे रहे हैं पहले, तब समझाने में ये वैल्यू जस्ट केवल। चलिए देखते हैं, ए ट्रेपीजियम हैज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया हाइट, यानी हाइट पता है हमको, ये पता है, ये एच दिया है 60 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, देखिए इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, यानी बोल सकते हैं ए और एक बी, 40 मीटर 130 मीटर, तो अल्टीमेटली 40 इसको ले रहे हैं हम, समझते वही छोटा है, और इसको ले रहे हैं हम 130 मीटर। तो ए मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया, हमको सी डी मेरा हमको नहीं चाहिए। क्या लिखा क्वेश्चन में, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए 130 प्लस बी 40, और हाइट कितना है, तो 60 दिया हुआ है, ये 2 से 60 30 टाइम्स में हो जाएगा, तो 130 या प्लस 40 ये हो जाएगा 170, तो 170 इंटू 30 कर लेंगे हम, तो 70 3 जा 5100। मेरा क्वेश्चन से मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते अच्छे से क्लियर हो गया होगा ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, सी किसको बोल रहे हैं, डी किसको बोल रहे हैं हम लोग, और फार्मूला के हिसाब से ही बनाना इजी है, हम फार्मूला ही प्रेफर करेंगे बनाने के लिए। ऐसे हम लोग काट के रेक्टेंगल में लेके आ सकते हैं, फिर उसको ट्रायंगल बनेंगे, तो एक रेक्टेंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा, और झमेला हो जाएगा वो, इसलिए हम उस फॉर्म में नहीं जा करके हम सिंपल वैसे ही हम फार्मूला यूज करके बता रहे हैं आप लोग को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एकदम सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, द टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 1 मीटर एंड 2 मीटर। तो समझ गए होंगे कि ए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम, तो ए 1 मीटर है ना, हम ए वाला ए हमेशा बेस लेंगे, ए बना लेते हैं, तो ए 2 मीटर ले लिया और बी ले लिया हम 1 मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट, ये है हम लोग का 6 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, तो बोला एरिया निकालने के लिए, तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू
ए प्लस बी इंटू एच, अभी यूज किया हम, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी 2 + 1 और हाइट 6 है, 2 से 3, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 ये हो गया 9 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का एरिया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 और 2 एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 भी मोरलेस एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर 25 और 55। देखिए दो पैरेलल साइड दे दिया, तो एक 25 और एक 55, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन में ए कितना है बी कितना है, तो ए 55 सेंटीमीटर और बी बोल सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ये एरिया ही दे दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्या लिखा क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट, ओ इसमें हाइट पूछ रहा है कितना है, यानी एच पूछ रहा है कितना है। तो अभी हम लोग एरिया फॉर्मूला यूज किए थे, हम एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो एच ही तो निकालना है, एरिया तो पता है हमको, ये कितना एरिया है 800 है, 800 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी 55 + 25 इंटू एच, एच हमको फाइंड आउट करना है, ये 1600 हो जाएगा, 1600 इक्वल टू 55 + 25 ये हो जाएगा 80 इंटू एच, ये 1600 हम 600 लिख दिए। अब देखिए 80 से कैंसिल हो जाएगा, 82 = 162, यानी हाइट हो गया हम लोग का 20 मीटर में, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो 20 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 2 तो एकदम एक ही है, क्वेश्चन 3 से स्लाइटली चेंज किए हम। अब समझ नहीं सकते, हो सकता है कभी अभी एच बोला, हो सकता है कभी ए बोल दे, हो सकता है कभी बी बोल दे, कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चले आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ए ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 50। तो समझ सकते हैं इसका मतलब हम एक यहीं पर डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए तो समझते हैं, सबसे पहले क्या बोले थे, ये ए है ये बी है, ऑलवेज पैरेलल साइड को हम लोग ए भी लेंगे, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसको ले लेंगे सी और डी, और ये तो जानते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग हाइट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। इन ए ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स आर 60 या 90, तो 60 और ये 90, हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हम, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 50, तो ये 40 ले लिया हम और ये 50 ले लिया हम। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया कितना है। देखिए अभी हम लोग एरिया सीख के आए, बट वहां पर क्या था, हम लोग को दो पैरेलल साइड पता था और हाइट पता था, इसलिए हम लोग इजीली बना पा रहे थे हम। बट यहां पर देखिए आपको नहीं पता है हाइट कितना है। सेकंड क्वेश्चन तो वही है, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमको डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते, एरिया कैसे निकालेंगे, यानी नंबर 1। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक के निकालेंगे, के मीन्स ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड। चलिए अब के ए क्या हम लोग का 90 है और बी क्या है 60 है, तो 90 - 60 30 आ गया। अब निकालेंगे उसके बाद में एक एस इक्वल टू है के प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, के प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब के क्या है समझिए क्या होंगे, और सी और डी क्या है आप लोग जानते ही हैं। चलिए के 30, सी 40, डी 50 डिवाइडेड बाई 2, 30 और 40 70 और 50 120 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, ये 60 आ गया, ये एस आ गया। तो अब हम लोग का एरिया में चले आ रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है हम लोग का एस बाई के इंटू एस माइनस के
एस माइनस सी और एस माइनस डी। हम एक बार फॉर्मूला एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बार क्या होता है, मिस्टेक भी हो जाता है ना। ये ए प्लस बी बाई के है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ गया, ए प्लस बी बाई के इंटू एस माइनस के, एस माइनस सी और एस माइनस डी। अब ए और बी क्या है हम लोग जानते हैं, ए और बी क्या है पैरेलल साइड से। ए कितना है 90 है, प्लस बी कितना है 60 है, और के अभी फाइंड आउट किया हम 30। अंडर रूट एस क्या है हम लोग का 60 है, उसका 60 माइनस के मीन्स 30, 60 माइनस सी मीन्स पता है 40 है हम लोग का, और 60 माइनस डी पता है 50 है। देखिए 90 प्लस 60 150 को अगर 30 से डिवाइड देंगे तो डायरेक्ट लिख दिए हम 5। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया 60 इंटू 60 माइनस 30, 60 माइनस 40 20, 60 माइनस 50 10। यही तो। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से बाहर निकाल, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। अब 60 को ब्रेक करेंगे हम तो 2 इंटू 3 6 इंटू 10, 30 को 3 इंटू 10, 20 को 2 इंटू 10 और ये इंटू 10। अब बोलिए क्या हो जाएगा, ये तो 5 अपना बाहर में है। चलिए देखिए, ये 2 2 का 1 2 आ जाएगा बाहर में, सिमिलर 2 3 का 1 3 आ जाएगा, 2 10 का 1 10 आ जाएगा, और भी 2 10 है 1 10 आ जाएगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व नहीं भी हो सकता है, हम लोग का अभी लक है कि सॉल्व हो गया, नहीं तो फिर रूट में छोड़ देंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लेते फिर 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और ये 2 0 आ जाएगा। और क्या था हम लोग क्वेश्चन में, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम कि किस तरह से किए हम ये एरिया। चलिए, अब एक बच गया हम लोग क्या बच गया उसमें, नंबर 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम सेम है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए नंबर 2 यहां चले आ रहे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला पोर्शन एकदम हम लोग का क्या है, सेम ही एकदम है ये वाला पोर्शन। यानी क्या चेंजेस देखिए खाली, a प्लस बी का बदला क्या है 2 है k, और ये वाला पोर्शन एकदम सेम है, s इंटू एस माइनस के, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ये वाला पोर्शन एकदम सेम ही भीतर वाला। अब 2 बाई के 2, और k मीन्स पता है हमको, तो k मीन्स 30 है, s का वैल्यू 30 है ना, एस के हम लोग का 60 आया था, तो 60 माइनस 30, 60 माइनस सी का वैल्यू हम लोग का क्या था 40 लिए थे हम, और ये 60 माइनस डी क्या है 50 है, तो 2 बाई 30। इसको अभी हम लोग सॉल्व किए थे हम लोग, इसको ये तो आया था ना 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए 3 से कट गया 30, तो 10 ये काट दिया, अब तो कटने वाला है नहीं, मल्टीप्लाई कर देते फिर हम लोग, तो 2 2 जा 4 और क्या हो गया 1 0 आ गया, यानी 40 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब ऐसे भी देखिए, अगर आप लोग को एरिया पता ही है तो हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज किया था ना, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एस, तो आप वो फॉर्मूला से ही बना ही सकते हैं। हाँ, बट हम ये एक्चुअली ये फॉर्मूला बताने का रीजन क्या है, देखिए हम लोग चाहेंगे तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, इसीलिए हम लोग यहाँ से एच निकाल पाते हैं हम लोग। बट हम ये फॉर्मूला यूज नहीं किए। हम क्यों यूज नहीं किए, मान लीजिए डायरेक्टली अगर आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या पहले आप एरिया निकालेंगे, तो फिर टाइम लॉस न है, इसलिए अलग से इस तरह सिखाए हम। और जिस क्वेश्चन में एरिया भी बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल रहा है, तो हम क्यों फिर ये अप्लाई करें, हम डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिर हम मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर दिया हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम 2 क्वेश्चन लेकर के इसको 4 5 नहीं किए, हम 4 में ही 1 2 करके इसको हम यहीं पर एंड कर दे रहे हैं फिर।
तो उम्मीद करता है आप लोग को ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप लोग को फिर एक वीडियो बना करके भेज देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।